लगाओ, चलो पार्क चलते हैं, लैला मिस कहती है। सभी छात्र हाथ पकड़कर बातें करते हैं। काव्या अकेली खड़ी रहती है। जब वे चलना शुरू करते हैं तो लैला मिस पूछती है, क्या कोई जानता है कि कैटरपिलर बड़ा होकर क्या बन जाता है? काव्या का पेट उलट जाता है। उसे जवाब पता है। क्या उसे कुछ कहना चाहिए? काव्या और उसका परिवार हाल ही में अपने गांव से बेंगलुरु आया है। वे निर्माण स्थल पर रहते हैं जहां उसके माता पिता काम करते हैं। आधे अधूरे घर में रहना मुश्किल है। हवा में धुएं की गंध आती है और तेज आवाज में चलने वाले ट्रैफिक के कारण सोना मुश्किल हो जाता है। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और व्यस्त लोग उसे बहुत छोटा महसूस कराते हैं। काव्या एक हफ्ते से स्कूल आ रही है। उसने अभी तक किसी से बात नहीं की है। क्या होगा अगर वे उसके उच्चारण का मजाक उड़ाएं या उसे चिढ़ाएं क्योंकि वो पहले कभी स्कूल नहीं गई? काव्या गहरी सांस लेती है और अपना हाथ ऊपर उठाती है। बेंगलुरु जैसे शोरगुल वाले शहर में वो हमेशा चुप नहीं रह सकती। जब कैटरपिलर बड़े हो जाते हैं तो वे तितलियां बन जाते हैं, काव्या कहती है। यह सही है, लैला मिस कहती है। कैटरपिलर सिर्फ कुछ हफ्तों तक ही कैटरपिलर रहते हैं, काव्या कहती है। वे अपना पूरा समय पत्तियां खाने में बिताते हैं। वे बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी सहपाठी मैरी कहती है। वे बड़े हो जाते हैं। खाने पीने के बाद कैटरपिलर पौधों के किनारों पर कोकून बुनते हैं। वे अंदर चले जाते हैं जहां वे बढ़ते हैं और बदलते हैं, काव्या कहती है। यह सही है, लैला मिस कहती है। वे लगभग 2 सप्ताह तक कोकून में रहते हैं। जब वे बाहर आते हैं तो वे तितलियां बन जाते हैं। देखो, हम पार्क में हैं, मैरी कहती है। काव्या चौंक जाती है। पार्क तितलियों से भरा हुआ है। नीली तितलियां नदियों के रंग की होती हैं। पीली तितलियां सूरज की रोशनी के रंग की होती हैं। नारंगी तितलियां पके चीकू के रंग की होती हैं। काली सफेद तितलियां तारों भरे आसमान के रंग की होती हैं। ये सभी रंग हैं जो काव्या को अपने गांव में याद आते हैं। उसे लगता है कि उसका दिल धड़क रहा है। लैला मिस कहती हैं, हर साल तितलियां हजारों किलोमीटर की यात्रा करके इस पार्क में आती हैं। वे ज्यादा भोजन, बेहतर मौसम और अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में यहाँ आती हैं। इस यात्रा को प्रवास कहते हैं। क्या वे इतने लंबे समय तक अपने पंख फड़फड़ाते हुए थकते नहीं हैं? एक सहपाठी पूछती है। अगर तेज हवा चल रही हो तो उन्हें अपने पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, काव्या कहती है। वे अपने पंख फैलाते हैं और उड़ते हैं। वो जरूर उबड़ खाबड़ होगा, मैरी काव्या से फुसफुसाती है। काव्या बेंगलुरु की बस यात्रा के बारे में सोचती है, सारे सामान के बीच में दबी हुई, घंटों घंटों तक उछल कूद और लुढ़कना। क्या तितली को हवा में ऐसा ही महसूस होता है? जब तितलियां प्रवास करती हैं, तो वे नदियों का अनुसरण करती हैं। स्वस्थ रहने के लिए वे नदी के किनारे रुकती हैं और अपने पैरों से खनिजों को सोखती हैं। इसे मड पुडलिंग कहते हैं, लैला मिस कहती हैं। मड पुडलिंग, मैरी कहती हैं। यह मजेदार लगता है। मैरी और काव्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। यह मजेदार है, काव्या कहती है। लेकिन अब पोखर मिलना मुश्किल है। काव्या के गांव में ट्रकों में सवार लोग नदी से रेत ले जाते हैं। मौसम गर्म होता जा रहा है, बारिश कम होती जा रही है। पिछले साल नदी सूख गई थी। तितलियों के पास कीचड़ में खेलने के लिए पर्याप्त पानी नहीं था। काव्या के परिवार के पास खेती करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं था, इसलिए वे बेंगलुरु चले गए। तुम्हें तितलियों के बारे में बहुत कुछ पता है, काव्या, लैला मिस कहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मेरे पसंदीदा कीड़े हैं, काव्या कहती है। तुम्हें तितलियां इतनी पसंद क्यों हैं, काव्या? मैरी पूछती है। काव्या सिर्फ एक चीज कैसे चुन सकती है? उसे ये पसंद है कि कैसे उनके शरीर कभी धब्बेदार होते हैं और कभी धारीदार, कैसे वे अपनी लंबी नाक से अमृत पीते हैं, कैसे वे पराग फैलाते हैं जिससे और फूल उगते हैं। वे दूर तक उड़ते हैं, लेकिन जहाँ भी उतरते हैं वहाँ नए दोस्त बनाते हैं, काव्या मैरी का हाथ दबाते हुए कहती है। वे बहुत छोटे हैं, लेकिन वे बहुत बहादुर भी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लैला मिस कहती है। काव्या तितली के पंखों जितनी चौड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराती है। तितलियों के लिए विश्राम स्थल बनाए भारत में तितलियां साल में 2 बार प्रवास करती हैं। उनकी यात्रा कठिन होती जा रही है क्योंकि हमारे जंगल और नदियां लुप्त हो रही हैं।
तितलियों के पास आराम करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। कई रास्ते में थक जाती हैं। तितलियों की मदद करने का एक तरीका यह है कि उनके लिए रुकने और अच्छा भोजन करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाए जाएं।